हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंसेस सविता सिंह वीडियो एंड ब्लॉग। इस वीक का जो मेरा वीडियो होगा ना वो नेपाल सीरीज़ होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो नेपाल सीरीज डे 1 होगा। तो चलिए हम अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज ही हमें नेपाल के लिए निकलना था और सुबह 9 बजे हमारा ऑर्डर घर पर पहुंच चुका है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमने ट्रैवलिंग वीडियो और फ़ोटो बनाने के लिए हमने सेल्फी स्टिक मंगवाया है, जिसका प्राइस 2200 है। यदि आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। ऑर्डर रिसीव किया, नाश्ता बनाया और नहा के आगे पैकिंग करने। पैकिंग अभी मेरा नहीं हुआ था क्योंकि शाम को जाना था ना, तो हम लोग एकदम रिलैक्स थे कि दिन में पैकिंग हो जाएगा। तब तक एक दो मेहमान आ गए, हम उसी में बिजी हो गए और शाम को जाने का टेंशन तो था ही, साथ में पैकिंग का भी टेंशन था। सो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, फिर भी करना तो था ही। तो चलिए हम अपना पैकिंग करते हैं। घर में पैकिंग हो रही थी और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और आप प्रेशर समझ सकते हैं, लग रहा था जैसे हम घर से निकल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया था कि आज निकलना है, मतलब निकलना है। तो चलिए हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। और शाम के 5 बज रहे हैं और 5 बजे हम घर से निकले हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी जोरों की बारिश हो रही थी, कभी धीरे बारिश हो रही थी, लेकिन हमें जाना था, मतलब जाना था। तो चलिए हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। और रास्ते में आप देख सकते हैं जैसे हम नॉर्मल घर पर होते हैं ना, वैसे ही निकल पड़े, क्योंकि हमें दुनिया में किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने कंफर्ट जोन से फ़र्क पड़ता है। तो हमें जो आरामदायक लगता है वही करते हैं। और अभी गाड़ी रुकी हुई है, हम थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं बाबू के साथ। और मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर कुछ कुरकुरे लेज वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि हम गाड़ी में खाते हुए एंजॉय करते हुए जाएँ। पापा जी वहाँ पर मेरे हस्बैंड क्या खरीद रहे हैं जी? लेज और कुरकुरे हमारे लिए खरीदने गए हैं। देखो ना मेरा एक्सरसाइज। बेटा, हमारा बेटा आज कार को जिम बना दिया है, कार में जिम कर रहा है और वो भी आधी रात को। आधी रात 6:30 बजे। तो हमारे लिए तो आधी रात ही हो गई है ना, कार के लिए 3 घंटा। बताओ, एक दिन कार में हम लोग 24 घंटा बिताया जाए चैलेंज के रूप में। बोलो पापा जी कहाँ रहेंगे, हम और तुम क्या कहते हो? रह जाओगे 24 घंटे तो 12 घंटा पूरा रात हैंड ब्रेक झुका दोगी तो गाड़ी ढूलने लगेगी। अरे गाड़ी बंद रहेगा, खाना पीना सोना इसी में होगा। बोलो क्या कहते हो? धीरे धीरे खाते हुए चला जाएगा। पीछे दे दीजिए, ये ले लो, पानी रखो पीछे यही रखते हैं, तो बाद में खाया जाएगा। हाँ। चलो आगे। हाँ। इधर दे दो। बीरगंज के लिए सीधे जाएगा ना। हाँ, तो हेलो गाइज, अभी हम लोग रक्सौल पहुंच चुके हैं और रक्सौल से यहाँ से कहाँ जाना है हम लोग को? बीरगंज जाना है। तो ये है रक्सौल का मार्केट, लोकल मार्केट। अभी आप देख सकते हैं इंडिया का लास्ट शहर, नेपाल बॉर्डर का। नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर का लास्ट शहर है। रक्सौल के बाद नेपाल। रक्सौल कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर लग रहा है देखकर। क्यों नहीं चाहिए अभी गूगल, और हम लोग गूगल से जा रहे हैं। यही पार करेंगे। सुबह में इतना जाम रहता है। अब तो गोपालगंज से निकले थे तो पास होगा। अभी हम इस टाइम पे ना बॉर्डर पार कर चुके हैं। इंडिया का बॉर्डर पार करके हम आ चुके हैं नेपाल में, नेपाल की वीरगंज में। तो जो बॉर्डर के पास का जो शहर है ना, ये बिहार का रक्सौल हो गया और नेपाल का ये वीरगंज हो गया। यहाँ पे आर्मी और पुलिस जो होते हैं ना, थोड़े बहुत चेक करते हैं, पूछताछ करते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और इसके बाद हम फिर आगे निकल गए। तो ये अभी आप जो देख सकते हैं पीला कलर का ये जो कलर है गेट, ये है नेपाल वीरगंज का बॉर्डर। तो इसे अभी हमें, बॉर्डर का मेन गेट है,
तो इसे हमें पार करना है। और रात के 10:30 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं नेपाल में, और वो भी भंसार में। तो भंसार जो नाम है ना, ये जगह का नाम तो है ही, मतलब एक ऑफिस का नाम है, और दूसरा कि भंसार जो है वो एक कागज़ का नाम भी है। मतलब नेपाल में आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए भंसार की जो कागज़ है वो बनवाना ज़रूरी है। जैसे आप मान लो कि एक तरह का वीज़ा है, आप विदेश में आए हो अपना देश छोड़ के, तो यहाँ के लिए ये वीज़ा है, एक तरह से टिकट हो गया। तो ये भंसार का जो कागज़ है वो बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। का तथा सुर्ती जन्य पदार्थ खटार जथा भावी थुकेमा जरीवाना हुने छ। ये नेपाली भाषा है, नेपाली भाषा में लिखा है, देखो। पान गुटखा तथा सुर्ती जन्य पदार्थ खायर जथा भावी थुकेमा जरीवाना हुने छ। काम नहीं करेगा, गूगल में सर्च करके बता दोगे। चलो वो नीचे उतरो, आ जाओ बाबू, नीचे उतरो। हाँ नहीं क्या, फोटो तुम्हारा थोड़े ना खींच रहे हैं। यहाँ भंसार से निकलने के पहले भी हमारा गाड़ी और बैग चेक हुआ। ये एक तरह से समझिए कि रूल है, मतलब रूल है। और दूसरी बार ये चेक हो रहा है, आगे फिर से चेक होगा। यहाँ मिलेगा सिम, यहाँ से हम लोग सिम खरीद रहे हैं। और नेपाल में आने के बाद ना सिम यहीं का यूज करना होता है। हमारा इंडियन सिम काम नहीं करेगा, ना ही नेटवर्क काम करेगा, तो हमें नया सिम लेना होता है यहाँ पर। और सिम के साथ नेट पैक भी मिलेगा, आपको पूरा रिचार्ज मिलेगा। तो देखते हैं कितने रुपीज़ में मिलते हैं यहाँ पर। और ये हमारा टिकट मिल गया है, इंडियन 1 रुपये से ज़्यादा। ये हमारा टिकट है, इसे हम वीज़ा बोलते हैं एक तरह से। भंसार वीज़ा नहीं, सिर्फ भंसारी नाम है। हाँ। अच्छा, तो ये है भंसार, हमें मिल गया। और ये हम लोग 6 दिन, जितना दिन रहना होता है ना यहाँ पर, हमें उतना दिन का ये कटवाना पड़ता है। अप डाउन दोनों। हाँ, अप डाउन, आना और जाना। तो ये कागज़ बहुत ही ज़रूरी है, और सिम यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और मेरे से ज़्यादा जानकारी तो मेरे बाबू को होता है। और ये जो भंसार है ना, मुझे नहीं पता था, हमें तो बाबू ही बताया। तो भंसार के बारे में बताओ बाबू कुछ। भंसार एक टाइप का वीजा है, नेपाल में घुसने से पहले भंसार लेना जरूरी है। वैसे नेपाल में घुस चुके। ओके। तो यहाँ से सिम और पैसा सब कुछ एक्सचेंज करवा के हम आगे बढ़ चुके हैं। और आगे यहाँ वीरगंज में हम नहीं रुके हैं, डायरेक्ट वीरगंज से हम पहुँचे हैं हथौड़ा। क्योंकि वीरगंज में पूछने पे पता चला ना कि यहाँ पे सेफ़ नहीं है रहना, रात को रुकना। तो हम लोग हथौड़ा आ गए हैं और रात के 11 बज रहे हैं। 11 बजे रात को होटल मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन बहुत आसानी से मिल भी गया। तो अभी हमारा जो होटल रूम है, अभी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, बढ़िया है, कंफर्टेबल था। तो ये हमारा रूम है, अभी आप देख सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं। आज का जो रात है हम यहीं रुकने वाले हैं। और रूम देखने के बाद, चेक इन करने के बाद हम गए हैं खाना खाने। तो खाना भी यहाँ ना बहुत सारे होटल बंद हो चुके हैं, तो जो मिला सो हमें खाना पड़ा। तो अब होटल वाले का कहना था कि इस टाइम पे कुछ नहीं मिलेगा, यदि खाना है तो आप गर्मा गर्म चावल रोटी खा सकते हो। तो हमने ऑमलेट, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सब मतलब थाली था। तो ये थाली आज एंजॉय किया। और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तो देखिएगा ज़रूर। ये जो हमारा नेपाल सीरीज़ है ना, बहुत स्पेशल होने वाला है। हमने बहुत एंजॉय किया और आपको एक एक चीज़ बताएंगे और दिखाएंगे। तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारा सारा का सारा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। गुड नाइट, बाय।